बात जान लो, हम्म 4 बार जेल गया हूँ, डरता नहीं हूँ। अगर जो मेरे चरित्र पे उंगली उठाएगा ना उसका मार। रिकॉर्डिंग चला देना मेरा। नहीं भैया, बार बार आके बताएगा कौन की आजकल पित्तल का जमाना, इतना पित्तल गिना देंगे कि पूरा मगध में एक पित्तल गिनते गिनते हमारा संस्कार खत्म हो जाएगा। पूरा मगध में एक खानदान किसी का नहीं बचेगा जो साला खोखा गिनने के लिए बचेगा वहां पे। उसके बाद अंतिम वार्निंग दे रहे, अगर मजाक में लेना तो कैंडल मार्च का तैयार कर दीजिए। जिसको कुबत होगा वो बचाएगा। दोगले की औलाद आया है मनीष कश्यप, और तुम जैसे मादर चोद को भी रपेटेंगे। माई के गुड़ में नौबतपुर बहन चोद, हिंदी में बोल रहा तेरी माँ के गुड़ में, भोजपुरी बोल रहा बहन चोद नौबतपुर माई के गुड़ में वाला खेल को जगह मैया चलो आप लोग वहां के हमरा बुला के बहन चोद तो घरे बुलाओ। आज मुझे बात करना था बिहार के पत्रकारिता के बारे में, यानी कि रिपोर्टिंग के बारे में, न्यूज़ रिपोर्टर्स के बारे में। आजकल देखने के लिए मिल जाते हैं बहुत नए नए तथा कथित इंडिपेंडेंट न्यूज़ रिपोर्टर, जो कि अच्छी बात है। आजकल देखने के लिए यही मिल रहा है कि बिहार के हर घर से रिपोर्टर बन रहा है। जो पहले ये होता था कि हर घर से एक गुंडा या आईपीएस निकलता था, आजकल पत्रकार निकल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रहा है देखकर, मगर साथ में ये भी दुखी हो रहा है कि पहले तो भोजपुरी गानों में गलत भाषा का यूज होता था, आज हर पत्रकार अपने पत्रकारिता में गलत भाषा का यूज कर रहे हैं। किसी की माँ का गाली, किसी बहन की गाली, ठीक है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया बात करने का। बिहार पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जातीय हत्या बिहार में होता है। बिहार में हर दिन 9 मर्डर होता है। बिहार में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा दहेज हत्या यहीं होता है। तो ये सब जो पत्रकार हैं, जो इंडिपेंडेंट कहलाते हैं, इनको ये सब मुद्दा नहीं मिलता है बात करने के लिए। उनको बस यही मुद्दा मिलेगा कि आज उस पत्रकार का पांव खींचना है, कल उसका खींचना है, आज उस पत्रकार का माँ बहन करना है, आज उसका करना है। इनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं रह गया, सामाजिक मुद्दा। बिहार में हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिला में मर्डर होता ही होता है, हर कोई हादसा होता ही होता है। तो उनको ये टॉपिक तो नहीं मिलेगा, मगर कोई पत्रकार अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो उस पर लग जाएंगे, क्योंकि वो पत्रकार बहुत आगे निकल चुका है। तो उसके दाम के जरिए ये खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये पत्रकारिता नहीं होता। पत्रकारिता का मतलब यह होता है कि समाज में जो मुद्दे हैं आप उस पर आवाज उठाओ। आज बिहार में इतना क्राइम है, करप्शन है, ये किसी को नहीं दिखाई देता। शर्म कर लो यार, दूसरा राज्य कहां से कहां पहुंच रहा है और आप लोग एक दूसरे का पांव ही खींच रहे हो। हर दिन बिहार से 9 हत्या होता है, ये मुद्दा नहीं है बात करने का। बलात्कार होता है, ये मुद्दा नहीं है बात करने का। बैंक को लूटता है, ये मुद्दा नहीं है। किसी पर अत्याचार हो रहा है, कोई फौजी बॉर्डर पे लड़ रहा है, उसके घर वाले का जमीन हड़प लिया, ये सब नहीं दिखाई देता है। उनको यही दिखाई देता है कि वो पत्रकार क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। लाइव आके गाली दे देना है, लाइव आके इतना पित्तल चलाएंगे, इतना पित्तल कि पित्तल मतलब कि इतना गोली मारेंगे, इतना गोली मारेंगे कि उसकी खोखा को बीन के वहाँ के जो लोग हैं अमीर बन जाएंगे। ये मतलब समझ में ही नहीं आता कि बिहार आगे बढ़ रहा है कि पीछे जा रहा है। ये 1990 से भी खराब होते हुए नजर आ रहा है। डिजिटल मीडिया आया, यानी कि बिहार को आगे बढ़ना चाहिए। डिजिटल मीडिया पे आके लाइव आके किसी को गाली दे देना है, किसी का गोली चलाने की बात करता है, तो कोई जातिवाद का बात करता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये लोग कहाँ से पत्रकारिता सीख के आते हैं। कोई दलित का पत्रकार हो जाता है, कोई ओबीसी का हो जाता है, कोई स्वर्ण हो जाता है, कोई गुंडा हो जाता है। ये मतलब तरह तरह का पत्रकार बिहार में ही सिर्फ दिखने को मिल रहे हैं, समझ में ही नहीं आता। ठीक है, आप दलित के पत्रकार हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर अगर आप भगवान को नहीं मानते हैं तो आपको कोई हक नहीं दिया है कि आप किसी भगवान के बारे में बुराई करें, किसी देवी देवता के बारे में गंदा शब्द कहें। कोई हक नहीं है, क्योंकि आप नहीं मानते हैं
कोई और तो मानता होगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में, आप किसी भी धर्म, कोई भी इंसान किसी भी धर्म के बारे में गलत करने का या गलत बोलने का उसके पास राइट्स नहीं है, आप नहीं बोल सकते हो। वो बोलता है कि इतना गोली मारेंगे, इतना गोली मारेंगे कि लोग वहां के खोखा बिन के अमीर बन जाएंगे। मतलब ये नहीं समझ में आ रहा कि ये 1990 का बिहार है कि अभी का बिहार है। और साथ में ये भी कहते हैं कि हम वही हैं, राजवंश के हैं, अपना राजवंश भूले नहीं है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये बिहार भारत में है, ये बिहार तालिबान नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी गलत काम करते हैं तो यहाँ संविधान है, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको किसी पत्रकार से दिक्कत है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, आप गोली मारने का धमकी नहीं दे सकते हैं, आप अपना राजवंश नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि यह भारत है। भारत में बिहार है और बिहार और भारत संविधान से चलेगा, ठीक है। बाबा साहेब को आप मानते हैं या नहीं मानते वो दूसरी बात है, हम मानते हैं या नहीं मानते हैं वो दूसरी बात है, मगर भारत का संविधान हम मानते हैं और आपको भी मानना होगा। अब भारत में रहने वाले हर इंसान को मानना होगा, चाहे वो भारत का है या नहीं है, सबको मानना पड़ेगा। और आप किसी को धमकी नहीं दे सकते, ना छोटी जाति को दे सकते, ना छोटी जाति बड़ी जाति को दे सकता है। यहाँ बड़ी जाति, छोटी जाति या मध्य जाति सब एक है, सबके लिए कानून एक होना चाहिए। अरे भाई, डिजिटल मीडिया आया है, आप लोग जो वीडियो बनाते हो, जो बिहार के लोग जो बाहर दिल्ली में बैठ के देखते हैं, अगर वो शेयर करते हैं, जो हैदराबाद में बैठे हुए हैं वो शेयर करते हैं, तो वहाँ के हैदराबाद के लोकल लोग, दिल्ली के जो लोकल लोग हैं वो भी देखते हैं, क्या सोचते होंगे, पहले बछोरी को गंदा कर दिया, अब पत्रकारिता को भी गंदा कर रहे हैं। यार थोड़ा सा भी शर्म कर लो यार, क्यों कुआं का मेढक बन के रहते हो, थोड़ा सा निकलो बाहर, अपने जो दिल में जो चलता है उसे कंट्रोल करो। अगर कंट्रोल नहीं होता तो कोने में जाके अपना भड़ास निकालो, लाइव आकर नहीं। ये पत्रकारिता, या कोई भी इंसान जो नॉर्मल भी इंसान है उसको शर्म आना चाहिए कि लाइव आकर आप किसी का हत्या करने का, किसी के जाति के बारे में बोलते हो, शर्म भी नहीं आता है। अरे भाई, सब कुछ छोड़ के बिहार के बारे में सोचो। आप लोगों को इतना हिम्मत है कि आप किसी मुखिया के बारे में बोलो, किसी विधायक के बारे में बोलो, किसी क्रिमिनल के बारे में बोलो, ये तीनों के बारे में आप लोगों को हिम्मत नहीं होता बोलने का। आप सिर्फ प्रधानमंत्री के बारे में गाली दे सकते हो, आप बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में गाली दे सकते हो, विपक्ष के बारे में गाली दे सकते हो, मगर आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप अपने मोहल्ले के मुखिया जो गलत काम करता है आप उस पर उंगली उठाओ, नहीं करते हो। विधायक जो गलत काम करता है उस पर उंगली नहीं उठाते हो। और हम गारंटी के साथ कहते हैं कि बिहार में ऐसा कोई इंसान नहीं है उसको ये नहीं पता होगा कि उसके मोहल्ले में गुंडा कौन है, ठीक है, कौन करप्ट इंसान है। सब बिहार के सब लोग जानते हैं, मगर कभी आवाज नहीं उठाते हैं। आवाज वहीं उठाएंगे जो लोग वापस कुछ करेंगे नहीं। आप नीतीश के बारे में गाली दे दो, नीतीश मारने नहीं आएगा। आप आरजेडी के नेता के बारे में गाली दे दो, आरजेडी नहीं आएगा। मगर आप जहां मुखिया के बारे में आवाज उठाओगे या विधायक के बारे में, आपको घर से खींच के मारेगा। क्योंकि ये जो राज्य है बिहार राज्य, इसको सबसे नीचे ले जाने का कारण यही लोग हैं, यही तीन लोग हैं, ये मुखिया, ये विधायक, ये गुंडा। अगर इतना हिम्मत है तो इन लोगों पे वीडियो बनाओ, किसी पत्रकार पे मत बनाओ। जिस दिन आप ये तीन लोगों के बारे में बोलना स्टार्ट कर दिए, बिहार सभी राज्य से आगे बढ़ जाएगा। आपको मैं याद दिला दूं कि 1980 तक बिहार जो था पंजाब से भी आगे था। आज क्या हो गया, आज बिहार के लोग पंजाब में जाके काम करते हैं। थोड़ा सा भी शर्म कर लो यार, दिखाई नहीं देता। ये सब मुद्दा पे बात क्या करो यार, हम बेशर्म की तरह हो गए हो कि किसी का पांव खींच के ही आगे बढ़ेंगे। आप तुम्हारे में कुब्बत नहीं है। बिहार में इतना सारा मुद्दा है, लोगों से गुजारिश है कि जो गलत इंसान है उसका विरोध करो, चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी जाति का हो। गलत है तो है, विरोध करना है तो करना है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। अगर नहीं करोगे तो आने वाले 50 साल तक बिहार वैसा ही रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। इतना ही, बाय बाय। बस यही आपसे प्रार्थना है कि पत्रकारिता करिए,
किसी की माँ बहन मत करिएगा, किसी का भी, किसी के जाति के बारे में मत बोलिएगा और किसी के धमकी मत दीजिएगा, क्योंकि बिहार भारत में है और भारत में हर चीज़ संविधान के दायरे में ही चलेगा, चाहे मैं हैं, आप हो या कोई भी इंसान। जय बिहार, जय भारत।